दे, कर दे। चीची, जरा ड्रॉर में देख तो छोटी छोटी पॉलीथीन हो ना तो देना तो मेरे को निकाल के, ये वाले में, हॉल वाले ड्रॉर में। हॉल वाले ड्रॉर में सब्जी वगैरह में जो थैली आती है, देख है तो जरा दे तो बेटा। नहीं है? अच्छा ठीक, मेरे को यहाँ से जगह बेटा खाली ये प्याज की झूरी दे दो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मिल रही हूँ आपसे रविवार की सुबह। तो फ्रिज थोड़ा अंदर से, जैसे कितना भी रोज़ कपड़े से पोंछा जाए या जो भी है, एक दिन 15 दिन में या 1 महीने में डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा कि संडे का दिन है और खाना भी चढ़ा हुआ है गैस पर, तो एक तरफ खाना भी बना रही थी और एक तरफ मैं साफ़ सफाई भी कर रही थी। और संडे के दिन हमारी सोसाइटी में नीचे सब्जी वाले भैया आते हैं, तो पूरी साग सब्जी सब कुछ मैं लेकर आई, आलू प्याज धनिया सारी साग सब्जियाँ। ये भुट्टा मेरी मम्मी शायद 6-7 दिन हो गए लाए हुए। अब इसको फ्रिज में रख दिया था, आग में भुन के जो खाते हैं, याद ही नहीं रहा, बट अभी भी एकदम सही है। देखती हूँ शाम को करूँगी इसको। तो कॉम्प्लेक्स में नीचे जो सब्जी वाले बैठते हैं वो वीक में 2 दिन बैठते हैं, तो मैं इतनी सब्जी ले आती हूँ कि मुझे अलग से बाज़ार जाके फिर कुछ भी ख़रीदना ना पड़े। जैसे कि रविवार को मैंने ख़रीद ली, तो बस इतने दिन चले कि बुधवार को फिर से सब्जी वाले भैया बैठेंगे तो फिर जाके ले लेंगे। वैसे एक्स्ट्रा सामान ही लेकर के मैं आती हूँ, जैसे कि टमाटर है, वो सारे जो साग सब्जियाँ बनाए तो उसमें लगता है। और ये वाला जो बॉक्स है ये पूरा मैंने पोंछ पाँच के रेडी कर दिया। अब कोरोना के टाइम पे क्या है कि पूरी साग सब्जी को पानी में डुबो के धो के एक गुनगुने पानी से निकाल के तो इतना सब कुछ करते थे। बट फ़िलहाल मैं जो साग सब्जी लेकर के आती हूँ, एक गीला और एक सूखा कपड़ा रखती हूँ, तो उससे अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ। रीज़न ये है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं दोबारा से सारी सब्जियों को धोती ही हूँ, तो फिर बस इसलिए मैं पोंछ के ही अच्छे से लगा देती हूँ। सो ये वाला बॉक्स भी मैंने सब्जी का रेडी कर दिया। और जब बैठी थी तो एक ही बार में सारा सब कुछ मैं करके ही फिर उठती हूँ काम। और यहाँ प्याज आलू सब कुछ मैंने फिल किया है क्योंकि थोड़ा खाली हो गया था। और जो प्याज आलू की ये जो बास्केट होती है, इसमें न्यूज़पेपर बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि पेपर लगाने से कॉकरोच बहुत होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपको बता रही हूँ। तो मैं जो लगाती हूँ वो है वार्डरोब में जो कपड़े जिस पे मैं रखती हूँ बिछा के, तो इसमें ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, तो इससे क्या है कॉकरोच वगैरह नहीं लगते हैं। और इसको आप कई मतलब महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बस छिलके वगैरह आ जाए उसको फेंक के दोबारा लगा दीजिए। तो ये अच्छा मतलब आइडिया है और इससे कॉकरोच बिल्कुल नहीं लगते हैं। और यहाँ ये वाला जो सेक्शन है मैंने पूरा कॉलिन से क्लीन करके और साग सब्जियाँ लगा दी हैं। और साथ के साथ ही पूरी डीप क्लीनिंग मैंने एक ही बार में फ्रिज की कर ली है, तो रोज़ रोज़ ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे सामान निकालते हैं तो थोड़ा पोंछा पाछी होता ही रहता है, तो वो साफ़ सफाई थोड़ी बनी रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग की एक अलग बात रहती है। और ये एक बास्केट मैंने रखी हुई है, तो इसमें जो थोड़े एसेंस वगैरह हैं और गुलाब जल केवड़ा जल ये सब मैं रखती हूँ। और ये जो अदरक वाला बॉक्स है इसमें इतने होल हैं, तो अदरक बहुत अच्छा बना रहता है, इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अदरक को भी फुल कर दिया। और लहसुन तो छील के मैं रखती ही हूँ, और ये एक्स्ट्रा चटनी बना के मैं रखती हूँ। और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैंने बस सप्ताह भर पहले ही मैंने बनाया था। सो ऊपर वाला सेक्शन भी हो गया है और इसको भी मैंने पूरा
कोलिन से क्लीन करके, और कोलिन से बड़ी अच्छी फ्रिज क्लीन हो जाती है। वैसे कोलिन नहीं है तो एक पाउच जो शैम्पू का होता है या थोड़ा सा सर्फ पानी में घोल के अगर आप साफ़ कर लें तो उससे भी अच्छी हो जाती है। बट कोलिन से ये है कि थोड़ा हार्ड जो स्टेन होता है वो भी चला जाता है। सो यहाँ पर भी क्लीन हो गया है। और बस जो थोड़ा बहुत खाना जैसे बचा हुआ रहता है, कुछ साग सब्जियां वगैरह, तो उसको भी मैंने छोटे बर्तन में करके और ढक के रख दिया है। और कप में एक्स्ट्रा दूध को मैंने गर्म करके रखा है। तो यहाँ ये दोनों सेक्शन और सब्जी वाला सब साफ़ हो गया है। और फिर मैंने साइड वाला जो जिसमें बॉटल वगैरह रखते हैं पानी की, तो बस इसको भी मैंने पूरा क्लीन किया है। ये पालक मैंने काटा था बट ज़्यादा था तो बाकी पालक की सब्ज़ी बन गई थी। उस टाइम पे डब्बा खाली नहीं था तो मैंने प्लास्टिक में करके रखा था और अब इसको मैंने रख दिया। तो इतना पालक ये है कि इसकी दाल भी बन सकती है और रायता बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा। और ये सब क्या है कि थोड़ा जैसे साग सब्जियों को काट के रख लो तो बड़ी काम में आती हैं, इतना सोचना नहीं पड़ता है खाना बनाने के लिए। और दूध दही भी मैं सारा मतलब एक्स्ट्रा में रखती हूँ। वैसे तो दही मैं घर में जमाती हूँ बट एक्स्ट्रा एक जो पैकेट है वो मैं रख लेती हूँ। कभी एड़े बिड़े में काम में आ जाता है, कोई जैसे आ ही गया और घर की दही ख़त्म हो गई तो फिर काम में आ जाती है। और ये ब्रश जो है ये मैंने कुछ मंगाया था ऑनलाइन से, उसके साथ में मुझे ये फ्री मिला है। मुझे इतना याद नहीं है बट इसको मैंने काम में ले लिया है। ये जो रबर होती है तो इसके अंदर से भी जो डस्ट होता है इतना जो जमा हो जाता है वो बहुत अच्छे से क्लीन इससे हो जा रहा था। तो इसको मैंने इसी चीज़ के लिए रख लिया है। सो यहाँ पूरी ही फ्रिज क्लीन हो गई थी। मुझे ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा 15 मिनट के करीब लग गया था क्योंकि फ्रिज भी बड़ी है, सामान भी बहुत सारे हैं, कंटेनर्स वगैरह भी बना रखे हैं। तो इतना सामान मतलब लगाने में, अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी समय लग जाता है। सो यहाँ हो गई थी संडे को फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग और पूरी ऑर्गेनाइज भी हो गई। एट लास्ट मैंने फ्रिज को बाहर कोलिन से पोंछा है तो ये काम यहाँ डन हो गया था। और उसके बाद मैंने बैठ के हॉल के 2 ड्रॉर को भी मैंने क्लीन किया था। और फिर थकान हो गई थी, फिर हम तीनों के लिए मैंने बनाई है सिकंजी। तो ये बड़ी अच्छी लगती है। इसमें नींबू है, चीनी मैंने नहीं डाली है, मैंने शुगर फ्री की ही बनाई है। तो बच्चों से मैंने पूछा कि पियोगे तो बोला हाँ, तो फिर मैंने चीनी नहीं डाली, बस ये शुगर फ्री नींबू और जलजीरा है, इसमें थोड़ा काला नमक है और बर्फ़। तो गर्मी में अच्छा लगता है और काम कर कर के मैं थक भी गई थी। तो बस इसको पीने के बाद में फिर ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा स्ट्रेस नहीं लिया काम का। मैं आराम से जाके सो गई थी क्योंकि सुबह से काफ़ी कुछ काम मैंने किए थे। उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो आराम से अपनी नींद पूरी करके मैं उठी हूँ और अब मुझे जाके करना था चिमनी क्लीन, जो काफ़ी दिन हो गए हैं। और काफ़ी दिन मतलब बहुत ज़्यादा ही दिन हो गए मुझे चिमनी क्लीन किए हुए, क्योंकि इतना समय मुझे मिल नहीं पाता है। और ये सब काम क्या है कि इनमें समय ज़्यादा चाहिए होता है। शाम के 7 बज रहे हैं इस टाइम पे और सुबह पूरा फ्रिज क्लीन किया, ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद फिर बैठ के साग सब्जी जो मुझे कल बनानी है वो मैंने काट के डब्बों में बंद करके रखी। हरा धनिया वगैरह मैंने काट के रखा, अभी आपको दिखाऊंगी। और बस खा पी के थोड़ा रेस्ट भी किया है क्योंकि सुबह से काफ़ी जैसे काम का लोड बहुत ज़्यादा ले लो वैसा नहीं, पार्ट पार्ट में अगर आप क्लीनिंग करते हैं, जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने फ्रिज साफ कर लिया, क्लीन भी हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। क्योंकि बहुत छोटी सी चीज लगती है कि फ्रिज साफ करना है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर स्पेशली बड़ी फ्रिज है या छोटी भी है, उसको पूरा पार्ट्स को निकाल के क्लीन करना, धो मांज के पोंछ के लगाना, सारा सामान ऑर्गेनाइज करना फ्रिज में, तो अच्छा खासा समय लगता ही है। तो एक दिन आपने फ्रिज साफ कर ली
और दूसरे दिन आपने थोड़े 1-2 ड्रॉर साफ कर लिए, माइक्रोवेव साफ कर लिया, ऐसा। तीसरे दिन आपने चिमनी साफ कर ली। तो अभी सुबह तो मैंने फ्रिज साफ की है, फिर हॉल के 2 ड्रॉर मैंने साफ करके उसके बाद क्लीनिंग वहीं पे स्टॉप की मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर लोड लेके काम नहीं होता है, क्योंकि घर के काम है तो ये आए दिन लगे ही रहेंगे। तो अभी मैं साफ कर रही हूँ चिमनी। और ये आपको एक चीज शेयर कर रही हूँ, ये एक किचन क्लीनर है, बहुत अच्छा है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ। अच्छा है इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। Amazon से मैंने मंगवाया है और इसका प्राइस मुझे कुछ पड़ा है 259 कुछ लिखा है, कुछ ऐसे ही है, 300 के लगभग ये है। काफी दिन चलेगा। और इससे क्या है, आप गैस भी क्लीन कर सकते हैं, टॉप का ये जो काउंटर है, किचन काउंटर, इसको भी क्लीन कर सकते हैं, टाइल्स क्लीन कर सकते हैं, ग्लास क्लीन कर सकते हैं, फर्नीचर क्लीन कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि इससे चिमनी बहुत अच्छी क्लीन होती है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसकी खुशबू पता है कैसी है, जैसे मंदिर में जो धूप बत्ती हम जलाते हैं ना, वैसी खुशबू है इसकी, तो अच्छी है। ये है अर्बन वाइप नाम है इसका, अच्छा है, Amazon पे मिलता है। तो बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ चिमनी साफ करने के लिए, क्योंकि 15 से 20 दिन में या फिर महीने में एक बार चिमनी को जरूर क्लीन करना चाहिए। और काफी यहाँ पे बहुत जैसे चिकनाई का पूरा जम गया है। अब आज मैं कर रही हूँ तो काफी जैसे स्टिकी हो गया है, बट इससे क्या है, बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो अब बस इसको मैं चिमनी को ही क्लीन करूंगी। तो चिमनी मेरी कितनी ज़्यादा मतलब गंदी मुझे लग रही थी, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डस्ट, एकदम ग्रीसी जो होती है ना, क्योंकि ऑयल को तो खींचती ही है, तो बस उसी हिसाब से इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो मैंने सोचा था कि आज तो एनी हाउ मुझे करना है क्लीन। और सबसे पहले ये वेट वाइप्स ली है मैंने, आप कोई सूखा कपड़ा भी ले सकते हैं या गीला करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी आप गंदा देखिएगा कि ज़रा सा ही मैंने पोंछा है, और ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा। तो चिमनी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। अब इसको शायद महीनों हो गए हैं, वैसे मैंने इसको साफ़ किया है तो मुझे समझ में आ रहा है कि 15 डेज़ में, 15 दिन में अगर चिमनी को एक बार क्लीन कर लिया जाए तो ये बिल्कुल साफ़ सफाई इसमें बनी रहेगी। और ऑयल भी उसमें जमा हो गया था, जहाँ पे ऑयल जाके जमा होता है। तो ऑयल तो खैर बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई जो है वो मैं इतना बनाती नहीं हूँ, और ऑयल भी मैं थोड़ा खाने में ट्राई करती हूँ कि कम ही डालूँ। बट ग्रीसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे हाथ चिपक रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ऑयल इसमें इतने दिन में जमा हुआ है। आप समझ लो कि 3-3.5 महीने हो गए हैं चिमनी मैंने क्लीन नहीं की थी, ये इतना ऑयल इसमें जम गया है। तो ठीक है, ऑयल तो जैसे कि बहुत ज़्यादा भी जम सकता था, बट थोड़ा कम हम इस्तेमाल करते हैं तो कम जमा है। मैंने इसको क्लीन किया है, पूरा वॉश किया है, बट अभी भी स्टिकी है, जैसे ग्रीसी टाइप। तो बहुत ज़्यादा जैसे हाथ सट रहा था इसमें। और ये वाला जो मैंने आपको लिक्विड दिखाया है तो ये बहुत अच्छा है, और ऊपर भी अच्छा खासा डस्ट ग्रीस टाइप का पूरा जो होता है वो था। मुझे एक चिमनी साफ़ करने में भी पूरा अप्रोक्स आप समझ लो 45 मिनट लग गया था। और यहाँ पूरा मैंने फिर 2 कपड़े 3 कपड़े मैंने अलग अलग लिए हैं, सूखा करके गीला करके, उस हिसाब से मैंने इसको स्प्रे करके पूरा क्लीन किया है। और जब अभी पूरा क्लीन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिफ़ोर एंड आफ्टर का आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से और बिल्कुल ईजी वे में घर पे आसानी से चिमनी को क्लीन किया जा सकता है। तो इस वाले पार्ट को मैंने एक बार अच्छी तरीके से स्कॉच ब्राइट से क्लीन किया है, फिर मैं इसको इस लिक्विड से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ग्रीसी जो है वो गया नहीं था, हाथ चिपक रहा था मेरा इसमें। और इससे क्लीन करने के बाद में बिल्कुल ही सही था। तो ये लिक्विड मुझे अच्छा लगा है पर्सनली, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आप इजीली Amazon से मंगवा सकते हैं। यहाँ ये भी क्लीन हो गया और बस इसको मैंने वहाँ फिट कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए चिमनी कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। तो ऊपर से भी बिल्कुल जैसे चमक गई है, समय लगा लेकिन इजीली क्लीन हो गई।
तो एक दिन में इतनी भी साफ़ सफाई कर लो तो काफ़ी है, और बड़ी चीज़ें हैं। फ्रिज को पूरा डीप क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करना, चिमनी को पूरा इस तरीके से क्लीन करना, तो जैसे पार्ट पार्ट में अगर क्लीनिंग कर लें तो घर में बिल्कुल साफ़ सफाई बनी रहती है और घर ऑर्गेनाइज रहता है। सो यहाँ हो गई थी संडे की पूरी डीप क्लीनिंग कंप्लीट, और 2 बड़ी बड़ी चीज़ें साफ़ सफाई की, तो एक सेटिस्फेक्शन मेरे भी मन में था कि चलो साफ़ सफाई हो गई। और जैसे कि इन सब चीज़ों में भी समय लग जाता है, पूरी डंठल तोड़ के रखना, नुका के रखना, और दूसरे दिन जो सब्ज़ी बनानी है उसको काट के रखना, तो ये सब टाइम सेविंग वाला काम है। बस निकालो और बनाओ, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, बल्कि काम ही सारे जल्दी होते हैं। और ये हरा धनिया ढेर सारा मैं नीचे से लाई थी, बिल्कुल देसी धनिया था, इसको भी कट करके रख लिया। तो खाना पीना बनाने के टाइम पे अगर ये सब चीज़ करने के लिए बैठेंगे तो फिर कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा लग जाता है, और इनसे क्या है, बहुत इजी पड़ता है। ये देखिए इतनी गंदगी चिमनी में से निकली है, तो बहुत ही इजी वे में घर में चिमनी साफ़ करने का बहुत अच्छा ये मुझे तरीका लगा है। और अब तो 15 से 20 दिन में मतलब कर ही लिया करूँगी, ताकि इतनी गंदगी जमा ना हो। अब पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है, अब आप देख सकते हैं। बस इस तरीके से अगर साफ़ सफाई पार्ट पार्ट में भी अपने घर की कर ली जाए तो घर का एक एक कोना चमकता ही रहेगा, गंदगी जमा नहीं होगी। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।